नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के लिए विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट का यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम जो 19 अगस्त को होगा उसके लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन अदिश राशि है। तो अदिश राशि में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता, और सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाल। और जो बल है बल, तो बल में परिणाम भी होता है और इसमें दिशा भी होता है, तो ये हो जाएगा सदिश राशि। और जो आपका यहाँ पे त्वरण है, तो त्वरण में भी क्या होता है, दिशा होता है, तो ये भी सदिश राशि हो जाएगा। विस्थापन में भी दिशा होता है, तो ये भी सदिश राशि हो जाएगा, है ना। हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि दूरी का एसआई मात्रक क्या है। तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर का मान मीटर पर सेकेंड में है। तो इसको जो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर बराबर, प्रति आवर बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 72 हो जाएगा, है ना। 72 इंटू 5 यहाँ पे आ जाएगा 5 बटा में यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो 18 को 72 से काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, तो 5 चक 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट में कि निम्न में से कौन सही है। तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, V बराबर U प्लस AT राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है किसी कार की चाल 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण है। किसी कार की चाल 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका क्या होगा। तो यहाँ पे कार का त्वरण पूछा है, तो प्रारंभिक चाल कितना है। प्रारंभिक चाल U बराबर है 36 किलोमीटर पर आवर, और V बराबर अंतिम चाल कितना है, तो V बराबर है 90 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना है, तो टाइम 5 सेकेंड में होता है, तो टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड हो जाएगा। और आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो U बराबर हो जाएगा 36 इंटू 5/18, क्योंकि 5 सेकेंड में होता है और नीचे 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 2 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका। और V बराबर यहाँ पे आगे V बराबर क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा आपका 90, और यहाँ पे V बराबर 90, रुक जाइए यहाँ पे, तो V बराबर हो जाएगा 90 और 90 गुना 5/18 बराबर 18 18 36 38 54 18 72 18 25 90, 5 बार में कट जाएगा, तो 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि U बराबर हम लोग का निकला था 10 मीटर पर सेकेंड, V बराबर निकला 25 मीटर पर सेकेंड। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, त्वरण का सूत्र होता है A बराबर V माइनस U बटा में T। तो भी हम लोग का निकला था 25 और U निकला था 10, तो 10 हो जाएगा। T है, टाइम 5 है, तो 25 माइनस 10 करेंगे तो 15/5, 5 तिहाई 15, 3 बार में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर और फिर 3 किलोमीटर पूरब जाता है, उसका विस्थापन होगा। तो 4 किलोमीटर जाता है उत्तर और 4 किलोमीटर जाता है पूरब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्थापन s बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, तो 4 चक हो जाएगा 16 प्लस 3 तिहाई 9, 16 9 बराबर √25 और √25 को तोड़ेंगे तो 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यदि u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 0, a बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो s का मान होगा। तो u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड है और 20 मीटर पर सेकेंड, v बराबर 0, a बराबर 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो विस्थापन निकालने के लिए होता है यहाँ पे सूत्र इसका v बराबर, यहाँ पे रुक जाइए, तो इसका सूत्र क्या होता है, v बराबर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस में 2as। तो v यहाँ पे 0 है तो v की जगह यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर u स्क्वायर, u यहाँ पे 20 है तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2as, 2 का 2 हो जाएगा और a यहाँ पर 0.2 है तो 0.2 हो जाएगा माइनस 0.2 और s यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या होगा, तो 0 का स्क्वायर 0 रह जाएगा बराबर 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 400 के बाद यहाँ पे 0.02 को 0.2 से गुना करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे यहाँ पे 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 0.4 सेकेंड बराबर 400 हो जाएगा। तो सेकेंड बराबर हो जाएगा 400 बटा 0.4, यानी कि काटेंगे तो 1000 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1000 मीटर ऑप्शन नंबर सी में है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो तापक्रम के बराबर सूत्र होता है सी सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ पे के बराबर हो जाएगा सेल्सियस 10 है प्लस 273 बराबर हो जाएगा 283 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में सबसे अधिक होता है कणों के बीच आकर्षण बल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षा होता है। तो बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षा कैसा होता है, तो कम होता है। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में द्रव में कौन निश्चित है। तो द्रव में कौन निश्चित होता है, तो आयतन निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो संघनन कहलाता है। आगे यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ठोस CO2 को क्या कहते हैं। तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न क्या होती है। तो ठंडक उत्पन्न होती है। तो 14th का बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में कौन कोलाइड है। तो निम्न में कौन कोलाइड है, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धुआं कोलाइड है। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16, कौन समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण यहाँ पे हो जाएगा वायु समांगी मिश्रण है। आगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा,
तो स्टार्च का विलियन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है कि जल का वाष्प बनना। रासायनिक परिवर्तन, तो 18th नंबर का राइट आंसर, और इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा अलमारी में जंग लगना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में बोरॉन क्या है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा कि बोरॉन उपधातु है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में लोहा का संकेत है। तो लोहा का संकेत है Fe लोहा का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Na2O होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 22 में क्वेश्चन दिया गया है आवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है। तो आवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻23 होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 8 ग्राम CH4 में कितने मोल हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। तो C बराबर यहाँ पे कितना है। तो C बराबर यहाँ पे है 12 और H बराबर है C का मान कितना होता है। तो 12 होता है और H बराबर क्या हो जाएगा। तो H 4 दिया है तो 1 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका CH4 बराबर हो जाएगा CH4 बराबर 12 + 4 बराबर 16 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 ग्राम और 16 ग्राम पर मास हो जाएगा यहाँ पे। तो 16 ग्राम पर मास के बाद मोल बराबर हो जाएगा 8/16 4। तो यहाँ पे 8 ग्राम है तो मोल बराबर हो जाएगा 8/16। इसको काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो H यहाँ पर कितना है। तो 1 × 2 है ना, 2 हो जाएगा। और O का कितना मान होता है। तो 16 होता है। तो H2O बराबर क्या हो जाएगा। H2O बराबर 2 + 16 बराबर 18 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 25 में बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण क्या है। तो बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण इसमें राइट आंसर हो जाएगा NH4+। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 26 में CO2 के एक अणु में कार्बन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात क्या होता है। तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3:1 होता है, 3:8 होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है। तो पादप कोशिका का कोशिका भित्ति निर्जीव होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। तो कोशिका है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण किसकी अनुपस्थिति में नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थिति में नहीं होता है। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम की अनुपस्थिति में नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो अमीबा तो इसका राइट आंसर होगा फंजाई। ऑप्शन नंबर सी, फंजाई एक कोशिकीय जीव नहीं है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद और यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है
कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुण लिखिए तथा ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताइए। वाष्पीकरण क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। विलंबन, निलंबन और कोलोडाइल में अंतर लिखिए। आगे यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है जो कि साइंस चैप्टर से पूछा गया है यहाँ पे।